बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। अच्छा जी, हम कह रहे थे यूनिट नंबर 13 और हमारा आज इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट थ्योरम होगा और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे। थ्योरम नंबर 13 में 13.4 में स्टेटमेंट ये कहती है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, किसी भी पॉइंट से जो कि एक लाइन से बाहर हो, द परपेंडिकुलर इज का वर्ड आ गया, स्टेटमेंट ब्रेक हो गई। इससे पहले जितनी बात है वो सब हम गिवन में यूज़ करेंगे और इसके बाद जो कहने वाला है वो सब हमने प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना है? वो कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस होगा। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आपने एक पॉइंट लिया, देखिए फिगर में उसने के एक पॉइंट लिया हुआ है और एक लाइन है एक्स वाई। अब उसने कहा कि ये के से लाइन तक आने वाला सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे कम डिस्टेंस होगा, वरना के से वाई तक आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम दूसरी साइड से भी घूम के किसी न किसी तरीके से इस लाइन तक आ सकते हैं, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, यहाँ से, वहाँ से, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे कम अगर डिस्टेंस हमने कवर करना है इस पॉइंट से इस लाइन तक, तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो वाली लाइन जो शॉर्टेस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और वही शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, वरना पॉइंट से लाइन तक जाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक हो गया जी। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने घर से स्कूल जाना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करते हैं कि बहुत सारे रास्ते होंगे, किसी और गली से भी जाया जा सकता होगा, किसी और रोड से भी, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि आप सबसे कम डिस्टेंस को कवर करते हुए वहाँ पे पहुँच जाएं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना हो तो परपेंडिकुलर लाइन से ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। उसने क्या किया, फिगर में एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक्स वाई दोनों साइड्स पे एरोज़ लगाने हैं क्योंकि लाइन के ऊपर एरोज़ होते हैं। के एक पॉइंट है जो लाइन से बाहर है। आप इस लाइन के बिलो भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, इसने अबव लिया है, आप बिलो ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, के से एक लाइन आ रही है और अब देखें, इससे पहले पहले जो था वो हमने गिवन में लेके आना है। इससे पहले उसने परपेंडिकुलर का जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि हमने गिवन में परपेंडिकुलर का इंट्रोडक्शन ज़रूर कराना है। ये है जनाब परपेंडिकुलर। के एल इस वक्त परपेंडिकुलर है। के एल जो लाइन सेगमेंट है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन तक या नहीं, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अच्छा, गिवन में कहता है कि के एल परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। दिस इज़ द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंबल्स में हम सीख चुके हैं। वेयर के इज़ द पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई, जहाँ पे के जो है वो इस एक्स वाई लाइन के बाहर मौजूद है, ऊपर ना हो। ठीक है, आउटसाइड का मतलब ये एक्स वाई के ऊपर कोई ना ले लें आप पॉइंट, जिस तरह से एल इस वक्त जो पॉइंट है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि ये के एल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दिस के एल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम के टू एक्स वाई। ठीक है, इसका सबसे कम होना हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। कंस्ट्रक्शन में वो क्या कहता है कि टेक अ पॉइंट एम ऑन एक्स वाई। आप एक पॉइंट लें एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, अब आउटसाइड नहीं लेना। एक्स वाई के ऊपर एक पॉइंट लें जिसका नाम एम रख लें, कुछ भी नाम रख लें आप, अदर देन एल, पर वो हो एल के अलावा। एल के करीब तरीन यहाँ ले लें, यहाँ 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 जहाँ मर्जी है, या लेफ़्ट साइड पे ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एल ना हो, दोबारा से एल के ऊपर ही ना ले लें। ठीक है, और फिर उस पॉइंट को क्या करें, के साथ ज्वाइन करें, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसका नाम है के एल एम। ठीक है, अच्छा,
अब एक ट्रायंगल बन गई। अब या तो लगेगा जनाब कोई पोस्टुलेट, अगर तो होगी कोई और भी ट्रायंगल तो कंपैरिजन में, वरना इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लग के थ्योरम प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान थ्योरम है, छोटा सा प्रूव है इसका। अब देखते हैं जी कैसे उसने प्रूव किया। वो कहते हैं जी कि इन ट्रायंगल के एल एम, इस ट्रायंगल में जो कि के एल एम बनी हमारे पास, ठीक है, ये ट्रायंगल जब हमने ज्वाइन की तो बन गई। कहता है इसमें जो एंगल वन है, यहाँ पे इसने दो एंगल्स को मार्क कर लिया, एंगल वन 90 वाले को एंगल वन का नाम दे दिया, ठीक है, और एम पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है इसको एंगल टू का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। कहता है एंगल वन जो है वो उसकी मेजरमेंट है 90 डिग्री। कहाँ पे जिक्र हुआ जी? इस से पहले हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट में इस से पहले हुआ, गिवन में जिक्र हुआ परपेंडिकुलर का, इसका मतलब ये है कि 90 का जिक्र गिवन में हो चुका है, इसलिए उसने गिवन का हवाला दिया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल वन जो है वो 90 डिग्री गिवन में मौजूद है, ठीक है। देयरफॉर, दिस इज द सिंबल फॉर देयरफॉर। कहता है अगर एंगल वन 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब है एंगल वन की मेजरमेंट बड़ी है एंगल टू से। अब यहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये याद रख लें कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। एक से ज़्यादा एंगल्स 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते। अगर दो एंगल्स बन जाएं तो फिर वो ट्रायंगल नहीं रहती, ठीक है। तो एक बात तो आप हमेशा ये याद रख लें कि ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होता है 90 डिग्री का, और ये हो सकता है आपको पहले से पता भी हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 90 डिग्री का अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ जाए तो बाकी दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम ही होते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलके फिर ये सम 90 बनाना होता है। ये 90 और इन दोनों का सम 90 मिलके 180 बनता है, जो कि ट्रायंगल के टोटल एंगल्स का सम है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। एक ये कि ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल 90 का हो सकता है, और दूसरा ये कि 90 के अलावा जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे वो 90 से कम होंगे, यानी एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं जी हम अपने थ्योरम पे वापस। उसने कहा एंगल वन 90 डिग्री का है, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल वन है यानी 90 वाला जो एंगल है ये बड़ा है इससे, ये 90 है और ये 90 से कम है, भले जो भी मेजरमेंट है कम है, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। और हमने इस यूनिट में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के अपोजिट साइड छोटी होती है, ठीक है। अगर वन एंगल बड़ा है इसका मतलब है के एम साइड बड़ी है, और अगर एंगल टू छोटा है इसका मतलब है टू के अपोजिट के एल जो साइड है वो छोटी है। दिस इम्प्लाइज दैट के एम इज मेजरमेंट ऑफ के एम इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ के एल, ठीक है। कैसे बड़ा है के एम, कैसे बड़ा है? क्योंकि ये वो साइड है जो कि बड़े एंगल के अपोजिट आ रही है, यानी 90 डिग्री के अपोजिट आ रही है। इसको ज़रा दूसरे तरीके से, के एल को पहले लिख लें, के एम को बाद में लिख लें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का जाहिर सी बात है साइन भी चेंज हो जाएगा। के एल ने अपनी पोजीशन चेंज की, वो तो छोटा ही रहेगा फिर भी, तो के एम पहले लिखा हुआ था इसलिए ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ। अब के एल पहले लिखा है तो फिर हम स्मॉलर का साइन पहले यूज़ करेंगे, ठीक है, के एल के लिए। इसको कहते होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी आप इसको पहले लिखें इसको पहले लिखें, दोनों में से किसी को भी। आप ये कह रहे हैं ये बड़ा है इससे या ये छोटा है इससे, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एनीवेज उसने के एल को चूँकि डोमिनेंट रखना था, बताना था कि के एल क्या है। अब वो कह रहा है कि उसने, मैंने प्रूव कर दिया कि के एल जो है वो छोटी है लेंथ में के एम से। Similarly, it can be proved that the distance of k from any point taken on xy, कहते हैं इसी तरह से ये भी प्रूव किया जा सकता है कि कोई भी कोई भी पॉइंट हो के, या जो भी उसका नाम बोलें, अदर लाइन के ऊपर हो, ठीक है, बिलो ले सकते हैं, आउटसाइड लाइन लें आप, एक्सेप्ट एल इसलिए कह रहा है कि परपेंडिकुलर वाला ही पॉइंट उठा के नहीं, से दोबारा से नहीं ना लेने ना आप लेना, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉइंट होना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन के एल। इसी तरह से के एल को के अलावा भी अगर आप कोई भी और पॉइंट लें जो कि आउटसाइड द लाइन हो,
उसको प्रूव किया जा सकता है कि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बाकी सारे डिस्टेंसेस से, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।